मैं अनेकों कथा प्रवक्ताओं के श्रीमुख से मैं सुना हूँ कि लहसुन प्याज का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो लहसुन के विषय में तो हमको जानकारी जहाँ तक है अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन प्याज के बारे में स्पष्ट मैं प्रमाण के साथ बता सकता हूँ कि प्याज का उत्पत्ति कैसे हुआ। एक ऋषि थे तो नित्य गैया को काट दिया करते थे और पुरस्चरण के नियमानुसार 1188 उसके मांस के कुटिया को बना करके रख दिया करते थे और हर कुंड को बढ़िया से लेप पोत करके वहाँ पर मेखला का पूजन करके फिर सब हवन सामग्री आपका साकल वगैरह एकत्रित करके गंगा स्नान करने चले जाते थे। गंगा स्नान करके आते थे, फिर अग्नि आवाहन करके पूजन करके और मांस का कुटिया जो था गाय का एक एक करके गाय आहुति देते जाते थे। जब अंतिम आहुति पूरा होता था तो गाय फिर सामने खड़ी हो जाती थी। इस प्रक्रिया को कुछ दिन तक उनको करना था, जिससे कोई सिद्धियां प्राप्ति के लिए वे अग्रसर थे। प्रभु की लीला। एक दिन की बात है कि उन्होंने सारी व्यवस्था करके गाय को 11,088 कुटिया में काट करके वहाँ रख दिए और गंगा स्नान को चले गए। जब गंगा स्नान करके ऋषि आए तो जब आहुति देने के लिए बैठे, अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि का आवाहन पूजन करके जब बैठे तो उसके बाद में आहुति देना प्रारंभ किए। एक उसमें से कुटिया कम था जिससे गाय नहीं खड़ी हुई और ऋषि को बहुत चिंता हो गया कि आज गाय खड़ा नहीं हुई तो आज ब्रह्म गौ हत्या का दोष लगेगा हमको। इस चिंता में बहुत व्याकुल होकर उग्र हो गए और क्रोधित हो गए। घर में जा कर के अपने पत्नी से पूछा कि हे भारजा, आपने कहीं देखा है एक मांस का कुटिया उसमें कम हो गया, गाय खड़ा नहीं होगी तो मुझे गो हत्या का दोष लगेगा। उनकी अर्धांगिनी बोली कि हे स्वामी, मैं गई वहाँ देखी कुछ कुटिया वहाँ रखे हुए थे मांस का, हमें देख करके लोभ लग गया। उसमें से ले करके एक कुटिया आई और बना करके मैं कुछ खाई हूँ, कुछ आपके लिए रख दी हूँ। वो मिट्टी के पात्र में जहाँ पर गाय के मांस का टुकड़ा बनाया हुआ रखा हुआ था, ऋषि को अति क्रोध आया और उस टुकड़े पर एक पैर मारे। वहीं से प्याज का उत्पत्ति हुआ। तो उनके जग का पुरस्चरण हो गया। गाय जो थी फिर खड़ी हो गई और राजा ऋषि को गो हत्या से वंचित हुए। अब राजन के मन में विचार होने लगा कि गो हत्या जो मैं किया, आखिर इसमें कारण क्या है कि हमारी पत्नी को लोभ लग गया कि एक कुटिया बना करके खी। उनके रहस्य को जानने के लिए ऋषि ने ध्यान किया। ध्यान में देखा कि इसका जन्म हुआ था तो किस कारण से हुआ था। ऋषि के दृष्टि में आने लगा कि इनके माता पिता के यहाँ एक कोई नौकर था जो कसाई वर्ग का नौकरी करता था। उनके यहाँ कसाई वर्ग का था और किसी गलती के कारण ऋषि के पत्नी के माँ से समागम हुआ और इस कन्या का जन्म हुआ। यही कन्या हमारे कुल में आकर के पानी ग्रहण संस्कार से यहाँ हमारे यहाँ पत्नी रूप में विराजमान हुई। तो इसी कारण कसाई के जन्म देने से वह पुत्री कन्या ऋषि का पत्नी हुई। उसी दिन से पत्नी का त्याग कर दिए और प्याज का उत्पत्ति हुआ। प्रमाण यही है कि गौ माता को भर पेट खिला दीजिए, पूरा खिला दीजिए, लेकिन जब भी देखेंगे बाएं साइड का पेट जो है लटा रहता है, वहीं का मांस का टुकड़ा है प्याज, जिसको वर्जित किया गया है। प्याज का गंध जो होते अति दुर्गंधित होता है। संत पुरुषों, साधु पुरुषों को जिनको अभ्यास नहीं है ग्रहण करने का, उनको सहन नहीं होता है। तो हमारे जानकारी के अनुसार मित्रों, गाय के मांस के टुकड़ा से प्याज का उत्पत्ति हुआ। जहाँ तक हमको ये जानकारी है, मैं अपने गुरु के श्रीमुख सिद्ध वाणी से मैं सुना हूँ। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।